चलिए फिर तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन है द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ ए डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम समझा देते हैं यहाँ पे कि है क्या। तो ये क्या कह रहा है कि डायमीटर मतलब डायमीटर जो हमें दे रखा वो दे रखा 80 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ पर जो टाइम गिवन है टाइम वो गिवन है 10 मिनट, और जो स्पीड गिवन है स्पीड वो गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो पहले समझते हैं है क्या क्वेश्चन। ये कह रहा है इस तरह से समझो कि माना एक व्हील है, वो व्हील क्या करता है कि 10 मिनट तक चलता रहता है। 10 मिनट तक चलता मतलब ऐसे जैसे है ना, ये देखो माना एग्जांपल के तौर पे ये है हमारा ये हमारा एक टायर है। सोचो जरा ये अगर एक चक्कर लगाए, माना अभी ना ये पेन का ढक्कन इस तरह से है, मैंने इसको घुमाया ऐसे करके ऐसे दोबारा यहीं पे आ गया, वो यहाँ पे था और जब एक चक्कर लगाया उसने यहाँ, तो इसका मतलब उसका जो सरकमफ्रेंस है वो इतनी डिस्टेंस कवर करता है। समझ में आया? तो इसी तरह से अगर वो 10 मिनट तक चलता रहे, 10 मिनट तक अगर चलता रहे इस स्पीड से, तो बताओ कि वो कितने चक्कर मारेगा। समझ में आया? तो भाई मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा जो व्हील है ना वो आखिर 10 मिनट में कितनी दूरी कवर करता है, और वो एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करता है, उसका डिवाइड मैं उसमें कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं ये बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे, देखो कि पहले ना हमारा यहाँ पे था, मैं इसने एक चक्कर मारा ऐसा कर वो यहाँ पहुँच गया, और माना ये 2 सेंटीमीटर है एग्जाम्पल के तौर पे, 2 सेंटीमीटर कि 2 सेंटीमीटर कवर करता है ये एक राउंड में। आई बात समझ में? अच्छा इसका पता कैसे चलेगा कि ये एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है? जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो हम इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, किसका? व्हील का, पहिया जो है ना उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। और मैंने देखा कि यार 10 मिनट तक नहीं है 100 सेंटीमीटर जा रहा है, तो बताओ जरा कितने चक्कर लगाएगा ये। अगर इसको मैं यहाँ दौड़ाऊँ ऐसे तो कितने चक्कर लगाएगा ये? 50 नहीं मारेगा? अरे यार जब बताओ एक चक्कर में वो 2 सेंटीमीटर कवर कर रहा, तो यहाँ लगाओ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो कितने लगेंगे? तो क्या करूँगा मैं, इसका डिवाइड डायरेक्ट इतने में कर दूंगा जितनी वो डिस्टेंस कवर कर पाता है 10 मिनट में। आ रही बात समझ में? क्लियर है? करें स्टार्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझ में आया कि क्या था? चलो फिर अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील जो निकालूंगा वो होता है हमारा फॉर्मूला 2πr। सोचो जरा जब डायमीटर 80 है तो रेडियस कितनी रही होगी? 40 सेंटीमीटर। सही है? तो लगाओ यहाँ पे 2 पाई की जगह क्या होगा बताओ? 22/7, r की जगह, ठीक है? तो करो इसको 44 इंटू 40/7। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 4 4 जा 16, 4 4 16 और 1 17, और ये इतना अपॉन में 7 सेंटीमीटर, ये इतनी दूरी कवर करता है एक चक्कर में। सही है? अब यहाँ पे देखो तुम लोगों को पता है स्पीड का मतलब होता क्या है? क्या मतलब होता है स्पीड का? नहीं, पर मतलब होता क्या है स्पीड का? इसका मतलब क्या है? अगर तुम लोग गाड़ी चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, उसमें लिखा है तुम्हारी स्कूटी में 66 किलोमीटर पर आवर, उसका मतलब क्या आता है? हाँ, कि मतलब अगर आप इसी स्पीड से चलते रहो तो आप 1 घंटे में 66 किलोमीटर पहुंच जाओगे। तो ये कह रहा है कि इस स्पीड से भाग रहा है वो टायर। तो कहने का मतलब क्या है कि वो 1 घंटे तक अगर वो टायर चलता रहे तो कितना पहुंच जाएगा? 66 किलोमीटर। चलो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं व्हील कवर ए डिस्टेंस इन 1 आवर। तो 1 घंटे में वो कितनी कवर करता है बताओ? 66 किलोमीटर। सही है? और मैं ना किलोमीटर में नहीं चाहिए मेरे को किस चीज़ में चाहिए ना? सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे जो ये डिस्टेंस मिली है ना
ये सेंटीमीटर में चाहिए। मैंने अभी नहीं बताया था तुम्हें, जब एग्जांपल ऐसे दिया था कि जब एक चक्कर में 2 सेंटीमीटर कवर करता है तो बताओ 100 सेंटीमीटर कितना कवर करेगा। भाई इसका डिवाइड इसमें देने के लिए जरूरी है ना दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे पता है कि एक चक्कर में वो इतना सेंटीमीटर चल रहा है तो मुझे ये भी तो सेंटीमीटर में चाहिए होगा मुझे। तो बताओ जरा मुझे सेंटीमीटर में कितने का डिवाइड करूं। बचपन में सीखा था ना, किलो, हेक्टो, डेका, फिर यहाँ पे ग्राम, मीटर और फिर लीटर, फिर यहाँ क्या होता था डेसी, फिर यहाँ होता था सेंटी, फिर यहाँ होता था मिली। अच्छा बताओ मुझे यहाँ से ना यहाँ जाना है या यहाँ से मुझे यहाँ आना है तो कितने का इंटू होगा। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख का इंटू। तो 1 लाख का इंटू करने वाले हम इसमें, करो। तो बताओ 1 लाख का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 66 इंटू 1 लाख, कितना आ रहा, 66 लाख। 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर। क्लियर है? भले बताओ सही है यहाँ तक। अच्छा पर ये बताओ मुझे, क्या वो टायर जो है 1 घंटे तक चलता रहता है? वो कितने मिनट तक चलता है केवल? तो इसका मतलब जब 1 घंटे में इतना चलता है तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हील कवर डिस्टेंस इन 60 मिनट। 1 आवर का मतलब 60 मिनट भी तो होता है, तो यही तो आएगा 66 लाख, इतना सेंटीमीटर। तो जब वो 60 मिनट में इतना चलता है तो 10 मिनट में कितना चलेगा बताओ। हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे ऐसे लिख लो, या तो व्हील कवर डिस्टेंस इन 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट में कितना कवर करता होगा, कितने का डिवाइड होगा, 60 का। तो 6 1 2 3 4 5 अपॉन में 60 मिनट का। यूनिटरी मेथड नहीं है क्या, ऐसे तो करते हैं बचपन में। तो 0 से भाई 0 कटा, ये हमारा 6 से कटा 11 बार, कितना आए 11, 1 2 3 4, इतना सेंटीमीटर चलेगा वो 1 मिनट में। पर व्हील 1 मिनट तक चलता है क्या, 10 मिनट तक। फिर वही व्हील कवर डिस्टेंस इन 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितना कवर करेगा जरा वो देखते हैं। 11 1 2 3 4 इंटू 10, तो 11 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ चक्कर, जो मतलब चक्कर हैं, ठीक है, वो कितने होंगे बताओ। नंबर जो चक्करों की संख्या होगी वो कितने होंगे, रेवोल्यूशंस के जो नंबर होंगे वो कितने होंगे। हम लोग ये देखेंगे कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है और टोटल 10 मिनट में कितना कवर, उसका डिवाइड इसमें। तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकलेंगे बताओ। 11 लाख में हम डिवाइड करेंगे कितने का, 1760 अपॉन में 7। अच्छा बताएगा ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 11000000 और अपॉन में इंटू 7 जाएगा और अपॉन में 1760। इसको इससे काट दिया और इसका डिवाइड इसमें करके जो आएगा वो लिख लेना, ठीक है। करो जरा कैलकुलेशन करो फटाफट, 176 का डिवाइड करो जरा इसमें और जितना आएगा उसमें 7 का इंटू कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ उसके नीचे 1 भी लिख सकते हैं ना, इसके नीचे लिखेंगे 1 ऊपर के नीचे, क्योंकि यहाँ तो फ्रैक्शन है ना, वहाँ नहीं है फ्रैक्शन, तो वहाँ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, हाँ ये ऐसा है ना कि जैसे आगे से मैं एग्जांपल है 2 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का, तो ये इतना ना इतना एक चक्कर में कवर करता है और इतना कवर करता है 10 मिनट में। तो इसका डिवाइड मैंने उतने में दे दिया, उससे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पता चल जाएंगे कितने चक्कर लगे होंगे। बताओ कितना आ रहा है, 4375 इतने आंसर सही है। करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन है कि इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ ए सर्कल इज। तो इन्होंने कहा कि एक सर्कल है,
इस सर्कल की जो क्या है सरकमफ्रेंस है और जो एरिया है वो दोनों बराबर हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो रेडियस है वो r है। ठीक है, तो बताओ इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस होगा 2πr, और जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा? πr²। सही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि इसका सरकमफ्रेंस और इसका एरिया वो दोनों ना बराबर हैं, तो बनाओ 2πr बराबर πr²। बाई पाई से तो पाई कैंसिल, यहाँ बना 2r बराबर r²। तो इस r से भी ये r कैंसिल, तो 2 = r। तो इसने कहा था कि रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस कितनी आ रही है? 2 यूनिट। यूनिट का मतलब वहाँ पे ना सेंटीमीटर था, ना मीटर था, ना कुछ था, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट मतलब जिसमें भी आपको दिया जाएगा, मीटर दिया होगा तो मीटर आएगा, सेंटीमीटर दिया जाएगा सेंटीमीटर आएगा। जैसे ना सेंटीमीटर वगैरह या यूनिट वगैरह ना अगर हमने नहीं लिखी तो इसमें नंबर कटेंगे तुम्हारे। ठीक है, हाँ, मतलब तुम्हारा जो भी एरिया हो, जैसे तुम्हारा 13 नंबर का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वहाँ पे यूनिट का बहुत फर्क है पड़ता है। यूनिट अगर तुमने नहीं लिखे ना, उसके आधा या 1 नंबर कटेंगे तुम्हारे। ठीक, हाँ, यूनिट लिखना है ना, क्योंकि जो भी हमारी डिस्टेंसेस होती है ना वो बिना यूनिट तो होगी नहीं। तो यूनिट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है ना वो कुछ दे ही नहीं रखी थी, सेंटीमीटर न्यूमेरिकली, मतलब उन्होंने बोला कि ये दोनों बराबर होंगे, पर क्या होंगे? सेंटीमीटर होंगे, मीटर होंगे, कुछ नहीं था, इसलिए मैंने यूनिट लिखा। ठीक है, चलो फिर